संविधान में जब बराबरी की बात होती है तो सार्वजनिक रूप से सामाजिक और जातिगत बराबरी की बात होती है, लेकिन संविधान का कानून केवल प्रत्यक्ष लोगों पर चलता है, उनकी सोच पर नहीं। भले ही देश कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन जातिवाद की बेड़ियां मनवादियों के सोच पर इस कदर हावी है कि वो दलितों को इंसान तक समझना नहीं चाहते। नमस्कार, आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हो रही है। दलित उत्पीड़न का पहला मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से है, जहां एक दलित युवक को प्रेम विवाह करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये मामला है सुल्तानपुर कुड़वार थाना क्षेत्र के भंडरा परशुरामपुर गांव का, जहां शौच के लिए गए 22 साल के नवनीत कोरी पर कुछ अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे नवनीत की मौके पर ही मौत हो गई। नवनीत कोरी की मौत के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वहीं मृतक की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। इस हत्या के बाद मृतक की पत्नी शिवानी ने आरोप लगाया है कि यह खुद इस शिवानी के भाई रजनीश ने की है, क्योंकि वो इस प्रेम विवाह से काफी नाराज था। शिवानी ने सबकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। शिवानी की तहरीर पर थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने जानकारी दी है कि पुलिस शक के आधार पर रजनीश की खोजबीन कर रही है, लेकिन साथ ही बाकी के दूसरे पहलुओं को भी ध्यान में रखकर जांच किया जा रहा है। जल्द ही इस हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति सलाखों के पीछे होगा। उन्होंने गांव के लोगों को भी शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां एक दलित युवक को कुछ दबंगों ने बाइक का किराया न देने पर अगवा करके बुरी तरह से पीट दिया। यह घटना आंध्र प्रदेश के तिरुपति का है, जहां पिछले कई महीनों से बाइक का किराया न चुका पाने के कारण एक दलित युवक पवन को पहले तो अगवा किया गया, फिर एक बंद कमरे में बंद करके उसे बहुत पीटा गया। इतना ही नहीं, इन सारी घटनाओं का वीडियो बनाकर पवन के पिता को भेज दिया गया। पिटाई का यह वीडियो वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक पवन ने कुछ महीने पहले मुख्य आरोपी अनिल रेड्डी से एक बाइक उधार ली थी, लेकिन वो उसका किराया नहीं चुका पा रहा था, जिसके बाद बुधवार को अनिल रेड्डी ने अपने 2 साथियों दिनेश और जगन रेड्डी के साथ मिलकर पवन का अपहरण किया और उसे लाठियों से पीटा। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके तुरंत तीनों आरोपियों की खोज शुरू कर दी है, जिसमें से मुख्य आरोपी अनिल रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक भूमन अभिनय रेड्डी के यहाँ ड्राइवर का काम करता था। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास, अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाने से जुड़ी धाराओं के साथ मामले को दर्ज किया है। वहीं राज्य के राजस्व मंत्री सत्य प्रसाद अनागनी ने पूर्व विधायक को घेरते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने दलितों पर अत्याचार करने की छूट दे रखी है। लेकिन अब इस घटना को लेकर पीड़ित पवन ने एक वीडियो जारी किया है और अपील की है कि उसके दलित होने पर कोई राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। दलित उत्पीड़न की अगली खबर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से है, जहां नशे में धुत होकर दबंगों ने एक दलित व्यक्ति को बाइक से उनके बगल से गुजर जाने को लेकर उसे जाति सूचक गालियां दी, बल्कि विरोध करने पर उसे बुरी तरह से पीट दिया। ये घटना धनघट्टा थाना क्षेत्र के औरा डाड़ गांव के रहने वाले दलित युवक पथरू के साथ हुई है। पीड़ित के मुताबिक वो शाम को गोरखपुर जिले के पास स्थित कुरी बाजार से खरीदारी करके वापस घर लौट रहे थे, लेकिन गांव के पास पहुंचते ही उन्हें गांव के 2 युवक लुलई और अजय ने शराब के नशे में रोक लिया। उसकी बाइक की चाबी निकाल ली, जिसके बाद उन लोगों ने पीड़ित को गालियां देनी शुरू की। जब पीड़ित ने विरोध किया तो उसे पीटना शुरू कर दिया। लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को किसी ने जानकारी दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों लुलई और अजय के खिलाफ बीएनएस की धाराओं समेत SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर यूपी के एटा से है, जहां आखिरकार एक दलित परिवार को 5 सालों के बाद न्याय मिला है। 14 जून 2020 को एटा के कस्बा मलबान के रहने वाले सुरेंद्र सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी कि एक दीवार निर्माण को लेकर उसके भाई विजेंद्र की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पाया कि विजेंद्र दलपुर गांव में रहने वाले जितेंद्र के घर बेटे की शादी का दावत देने का न्योता देने गया था, लेकिन इसी बीच एक दीवार को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद राम सखी, जो कि राम सिंह की पत्नी है, उसने विजेंद्र पर पीछे से हमला कर दिया। दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें तेजधार हथियार के हमले के कारण विजेंद्र की मौत हो गई थी। शादी का घर मातम में बदल गया था। पुलिस ने इस मामले में वीरपाल, ग्रीश बाबू, राम सिंह और राम सखी को हत्या का दोषी पाया है। विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार ने चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 45,000 रुपए का
जुर्माना भी लगाया है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर आजमगढ़ से है, जहां एक दलित बस्ती में रहने वाले 500 लोग जातिगत राजनीति के कारण गंदगी में जीने को मजबूर हैं। दरअसल आजमगढ़ के निजामाबाद के मोहम्मदपुर और रानी की सराय ब्लॉक के आने के कारण दलित बस्ती के लोगों को सरकारी सुविधाओं से दूर रखा गया है। ये दलित बस्ती जिसमें करीब 60 परिवार रहते हैं, जिसके करीब 500 लोग हैं, असल में असीलपुर और फरिया ग्राम सभा के बीच पड़ता है, जिसके कारण दोनों सभाओं के प्रधानों के बीच अपने अपने हिस्से को लेकर विवाद होता रहता है और नतीजा दलितों को भुगतना पड़ रहा है। दलित बस्ती में लोगों के लिए बेसिक सरकारी सुविधाएं तक नहीं दी जा रही। स्थानीय लोगों के मुताबिक दलित बस्ती में राजनीति के चक्कर में पानी निकासी का, शौच की कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश के दिनों में तो पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, सड़कों पर लोगों का चलना तक दुभर हो जाता है। ऐसी बस्ती जहां जानवर तक नहीं रहना चाहते, वहां दलितों को अपना जीवन जीना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने सरकार से भी कई बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। दलित इस गंदगी और बीमारी के घर में रहने को मजबूर है। पिछले 24 घंटे में देश भर में हुई दलित उत्पीड़न की इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।